फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग पे। तो गाइज आज हम जानेंगे एक ऐसे ज़बरदस्त टूल के बारे में जिसकी मदद से आप वाईफाई से रिलेटेड अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि ना चाहते हुए भी कुछ लोग हमारे वाईफाई के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में ये जो वीडियो है आपके काम आ सकता है और बहुत कुछ आज आपको इसमें सीखने का मौका भी मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। कंप्लीट वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। आज मैं जिस टूल के बारे में बात करने वाला हूँ, टूल का नाम है एविल लिमिटर। लिमिट जिस नाम से आप समझ ही गए होंगे कि लिमिट करने में ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। इन सब के अलावा इसके अंदर और भी बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वाईफाई के ट्रैफिक को आप एनालाइज कर सकते हैं, लिमिट कर सकते हैं बैंडविड्थ को, और भी कई एक्स्ट्रा फीचर्स इस टूल के अंदर आपको आसानी से मिल जाएंगे। इंस्टॉल करना बहुत ही ईजी है, आपको जस्ट कुछ नहीं करना है। वहाँ से जो हमने कमांड लिया है उसे गिट क्लोन कर देना है। CD से फोल्डर के अंदर आप इसमें पहुँच ही जाएंगे, मतलब उस फोल्डर के अंदर एंट्री आपको मिल जाएगी। LS से जो फाइल एंड फोल्डर्स हैं उन्हें आप देख सकते हैं। अब इसे यूज़ करना बहुत आसान है, यानी कि इंस्टॉल करने का जो तरीका है, सिंपली आपको पाइथन से इसे इंस्टॉल कर देना है। अगर आपको लगता है कि कोई एरर आ रहा है आपको, तो आप सूडो का इस्तेमाल कीजिए, यानी रूट यूज़र से आप इसे रन कर सकते हैं। आफ्टर देन जैसे ही टूल इंस्टॉल हो जाता है, टूल को इंस्टॉल करने के बाद यूज़ करना बहुत इजी है। जैसे कि आप इसमें देखेंगे एविल लिमिटर नाम का एक फ़ाइल जो है वो इसके अंदर है, तो हम उसी का इस्तेमाल करने वाले हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसे आगे आगे कैसे यूज़ करेंगे। स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं थोड़ा, एंड अगेन LS। और जैसे ही आप इसे रन करेंगे तो आपको जस्ट टूल का जो नाम है वो लिख देना है और एंटर कर देना है। सो गाइस, जैसे ही आप एंटर करेंगे टूल रन हो जाएगा। आफ्टर द रनिंग दिस, ध्यान रहे कि नेटवर्क जो है आपका, अपने नेटवर्क का ही हिस्सा ये रखें, क्योंकि देखो आपके वाईफाई में कोई एंट्री कर रहा है तो उस सिचुएशन में ये हेल्प करेगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपको नहीं पता है टूल को कैसे यूज़ करना है, तो क्वेश्चन मार्क या हेल्प आप यहाँ पे लिखेंगे, तो इसको यूज़ करने के जो तरीके हैं वो यहाँ आपके सामने आ जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ये सारे फीचर्स इसके अंदर हैं। इन सब के अलावा आप लिमिट दे सकते हैं। लिमिट के अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने लोग कनेक्टेड हैं, उन सभी का यहाँ पे यूज जो है वो दिखाया हुआ है। तो गाइज, एक रेंज के हिसाब से भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे कि भैया अगर आपको स्कैन करना है तो स्कैन करके रेंज दे दीजिए, चेक करना है तो हो देख लीजिए कितने जो हैं आपकी लिस्ट के अंदर हैं। मॉनिटर कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं ट्रैफिक को। तो मैं आपको यूज़ करके बता देता हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ पे कमांड यूज़ करी है स्कैन की। हम ये देख लेते हैं कि कितने जो हैं हमारे नेटवर्क के अंदर जो है कनेक्शंस बने हुए हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा, और उसके बाद यहाँ पे जो एक रेंज है हमने पूरे ऑल ओवर नेटवर्क को दे दिया। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये चेक करके हमें बता देगा कि एनालाइजिंग्स जो हैं वो कितनी है। लेट्स वेट एंड वॉच, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। सो गाइज, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने यहाँ पे जो स्कैनिंग है वो वर्क जो है वो कर लिया है। अब आप ये देखना चाहते हैं कि इसमें हमारे जो मेन कितने जो कनेक्शंस हैं वो हैं, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे होस्ट करके। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 0 से लेकर 4 तक है। 0 जो है वो मेन गेटवे है। अब सवाल ये आता है कि मान लीजिए कहीं भी हमारा जो ट्रैफिक है ज़्यादा फ्लो हो रहा है, मॉनिटर हमें करना है, तो या फिर लिमिट्स हमें देनी है, तो आपको जस्ट कुछ नहीं करना। लिमिट्स देने के लिए आप यहाँ पे लिखेंगे लिमिट, और लिमिट लिखने के बाद आपको नंबर देना है। आईडी नंबर 0 से लेके 4 तक है। मान लीजिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक, जैसे कि ये मेरा दूसरा पीसी है, मेन पीसी। तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि इसका जो आईपी है वो क्या है। तो आप देखेंगे हमारा जो सेकंड कंप्यूटर है उसका सेम है, और अब हम इसको लिमिट देना चाह रहे हैं। तो हमने यहाँ पे लिमिट सेट कर दिया है, आईडी नंबर दे दिया है कि अब ये ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि भाई किसे आप लिमिट देना चाह रहे हैं। और फिर यहाँ पे रेट लिमिट देना है कि भाई कितना डेटा जो है वो यहाँ से ट्रांसफ़र होगा। इन सब के साथ साथ आपको ये बताना है कि कितना जो स्पीड है वो डाउनलोड कर पाएगा या अपलोड कर पाएगा। तो अगर हमने लिखा 100 किलोबाइट डाउनलोड लिमिट, तो ये जो पीसी है इसकी जो लिमिट है वो 100 किलोबाइट हो जाएगी, और ये इजीली एप्लीकेबल हो जाएगा यहाँ पे। ये देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब भी डाउनलोड कुछ किया जाएगा वहाँ पे, तो वो 100 KB से ज़्यादा की जो स्पीड है वो नहीं लेगा। और ऐसा क्यों कर पा रहा है? बिकॉज ऑफ दिस, जिसके बारे में मैं आप लोगों को पहले भी कई बार बता चुका हूँ।
और एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल की वजह से होता है ये। तो दैट्स वाई ये टूल हमारे काम को आसान बनाने में मदद करेगा। जैसे यहाँ पे बंद कर देता हूँ फ़िलहाल, क्लीन हो गया है। दोबारा मैं आपको यही चीज़ें दिखाता हूँ कि भाई अगर आपको लिमिट हटानी है तो आप फ्री कमांड का यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई अनवांटेड पर्सन है जो उसमें ऐड हो गया है, मतलब आप चाहते नहीं हैं उसे ऐड करना या आपके नेटवर्क का वो हिस्सा नहीं है, तो आप उसे यहाँ से कंट्रोल भी कर सकते हैं। सो लेट्स चेक एंड वेट एंड वॉच। देखते हैं कि अभी वो लिमिट्स हमारे पास बची हुई है या नहीं। सो देयर इज़ नो लिमिट्स। अगेन हमें दोबारा से करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे स्कैन किया है और एक रेंज दी है दोबारा से, एंड द रेंज इज़ सेम, वर्किंग सेम ही रहेगी। हर बार आपको स्कैन करना है, और अगर आप तुरंत करना चाहते हो, क्योंकि देखो हमें पता तो चल ही गया था, उस दौरान मैंने आपको एक फंक्शन यूज़ करके दिखाया है इसका। अगर आप चाहते हैं कि भाई मुझे वो नहीं रखना है तो आप ब्लॉक भी कर सकते हैं। तो लेट्स टेक वेट एंड वॉच सम। ओके, ये हो चुका है यहाँ पे। अगेन हमने कमांड दी है यहाँ पे कि भाई कितने होस्ट हैं हमारे पास, तो यहाँ पे होस्ट आ चुका है, और अब मैं इसे करने जा रहा हूँ ब्लॉक। तो हमने यहाँ पे लिख दिया ब्लॉक, और जो नंबर है वो हम एंटर कर देंगे। सो गाइज अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है, ये जो हमारा जो हमने नंबर 4 दिया था ये यहाँ पे ब्लॉक हो चुका है। अभी जो डेटा है वहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं हो रहा होगा। अगर आपको क्लियर करना है तो आप फ्री कमांड दे सकते हैं। तो फ्री कमांड देने के बाद ये जो है दोबारा से फ्री हो जाएगा। तो ये टूल्स है, काफ़ी अच्छा मुझे लगा, उम्मीद करता हूँ आपको भी पसंद आएगा। तो गाइज़ फ़िलहाल इस वीडियो में हम जानेंगे सिर्फ इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और भी वीडियोज़ आप लोगों को मिलें तो उसके लिए देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।